नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। आज के वीडियो में हम लोग गणित के प्रश्नों को देखेंगे जो आपके 22 फरवरी 2015 के प्राथमिक स्तर के पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, और आपने वीडियो को अगर क्लिक कर दिया है तो वीडियो पूरा देख कर ही जाइएगा। आप लोग वीडियो को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं देख पाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन को चेक करेंगे। 3 घंटे 14 मिनट, यानी 3 घंटे 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो 3 घंटे में 6 3 18, 180 घंटे 180 मिनट, और 180 मिनट में जब आप 14 जोड़ेंगे 194 मिनट। ऑप्शन पहला सही है। 2 किलोग्राम 30 ग्राम, 1 किलो में होता है आपका, 1 केजी में कितना होता है तो 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम यानी 2 किलो में, 2 किलोग्राम में आपका होगा 2000 ग्राम, और 30 ग्राम जोड़ेंगे तो 2030 ग्राम। ये भी ऑप्शन आपका सही है। 3 लीटर 80 मिलीलीटर। अब देखिए, 3 लीटर दिया गया है और 80 मिलीमीटर, तो ये आपका होगा 3080 मिलीलीटर। ये आपका जो है गलत है। 380 मिलीलीटर नहीं होगा, 3080 मिलीलीटर होगा। इसलिए ऑप्शन सी जो है सही नहीं है। बाकी हम यहाँ पर डी को भी देख लेंगे, तो सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर लंबाई तथा 0.10 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल, यानी ये जो है ऑप्शन सही है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। 1,10,111 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल व शेषफल का योगफल है। तो इससे आप भाग देंगे 11 से। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले भागफल में 1 आएगा, फिर 0 उतारेंगे, 1 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, 0 रख के यहाँ पर फिर से आपको उतारना पड़ेगा 1 को, फिर भी भाग नहीं जाएगा, 1 और 0 बढ़ाएंगे, फिर एक बार आपका भाग जाएगा, 1 उतारेंगे, तो यहाँ पर आपका देखेंगे 1 शेषफल बच जाएगा, फिर भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर 1 शेषफल बचेगा, तो शेषफल को यहाँ पर जोड़ लेते हैं, 1 1 0 0 1। देखेंगे कौन से ऑप्शन में है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन डी के साथ। देखेंगे 10011 ऑप्शन आपका डी में है, तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। वीडियो में पूरे अंत तक आप लोग बने रहिएगा। गुणनफल 102 गुणे 201 में से क्या घटाया जाए कि ये संख्या प्राप्त हो। यानी 19,999 प्राप्त करने के लिए इतना में से क्या घटाना होगा। तो इसका गुणनफल हमको ज्ञात करना पड़ेगा। इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 20,502। अब 20,502 जब प्राप्त होगा तो उसमें से हम माइनस कर देंगे 19,999 को। इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा, 0 होगा, और 10 में से 9 जाएगा, 1 होगा, 14 में से 9 जाएगा, 5 होगा, 9 में से 9 जाएगा, 0 होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लग रहा है थोड़ा सा गलती हुआ है। 20,502 में से 19,999 को, यहाँ पर 99 है। देखिए यहाँ पर हमने 2 लिख दिया है, तो 12 में से 9 जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा तो 0 होगा। पुनः इसको देखते हैं। पहले इन दोनों का हम गुणनफल ज्ञात करेंगे। गुणनफल आएगा हमारा 20,502। इसमें से हमको 19,999 को माइनस करना है, यानी घटा देना है। 12 में से 9 जाएगा, 3, 9 में से यहाँ पर हासिल लिए हैं तो कैरी 0 बचेगा। अब यहाँ 14 में से 9 जाएगा, 5 जाएगा, यहाँ पर 9 से 0 हो जाएगा, यानी 503 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन ए है। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। तो 2 और 2/3, तो 2 और 2/3 समकोण, तो 2 गुणा समकोण का मतलब मान होता है 90 अंश और प्लस में 2/3, 2/3 इंटू 90। अब यहाँ पर 2 9 18 180 डिग्री हो जाएगा और प्लस में 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 30 3 90 यानी 30 दूना 60। तो देखेंगे 180 प्लस 60 बराबर 240 डिग्री होगा। कोणों की संख्या ऑप्शन ए इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा, 240। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है और उसका आधार वर्गाकार जिसकी माप 8 × 8 सेंटीमीटर है। डिब्बे में जूस की गहराई सेंटीमीटर में किसके अधिक समीप होगी? तो ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर। इसके लिए हमको घनाभ का सूत्र लगाना पड़ेगा, घनाभ की गहराई और घनाभ की ऊंचाई। घनाभ की गहराई होगी और बराबर घनाभ की ऊंचाई। तो यहाँ पर घन की भुजा देखेंगे क्या दिया है। घन का भुजा जो है दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, डिब्बे में जूस की गहराई यह जो है 16 के अधिक समीप होगी। यहाँ पर जो है ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इसमें जो है ऑप्शन सी सही जवाब होगा। 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या होती है। तो आप देख लीजिएगा, 2 विषम संख्या ले लीजिए। विषम 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। जोड़ेंगे 9 7 16, 3 5 8। तो देखेंगे 16 और 8 सम संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए और विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। तो 3 और 5 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो दोनों विषम लिया है, 8 आ गया। दोनों विषम लिया है, यहाँ भी 16 आ गया। यानी ये जो है ऑप्शन सी सही है। और कह रहा है सम संख्या, तो 4 4 सम संख्या है, 8 हो जाएगा। 8 और 12 ले लीजिए, 20 हो जाएगा। यानी ये दोनों सम है, तो सम संख्याओं का योग हमेशा क्या आता है? सम आता है। ये जो है सी ऑप्शन सही होगा। समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो एक बार आप लोग खुद से सम विषम संख्या लेकर प्रैक्टिस कीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6251, 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल है। इसमें 5 का स्थानीय मान जो आएगा 50 आएगा, दूसरे में 5 का स्थानीय मान आएगा 500, तीसरे में 5 का स्थानीय मान आएगा 5000। अब जोड़ लीजिए इनके स्थानीय मानों का। तो यहाँ पर देखेंगे 5550। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आप लोग अपने नोटबुक में इसको जोड़ लीजिएगा। 5550 देखिए डी में नहीं है, ऑप्शन सी में है। सी के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। तो ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर। ये प्रश्न पेडागोजी से है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। तो बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है? तो पूछा गया है कौन सा मेल नहीं खाता है, इसका विशेष यहाँ पर आपको परीक्षा में ध्यान देना है। नहीं खाता है तो नहीं ऑप्शन में दिया गया है, नकारात्मक आंसर लगाएंगे। ऑप्शन बी, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है। तो गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
एक शिक्षक गणित के संप्रत्ययों को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग करती है। विद्यार्थियों को व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है। तो करती है आ रहा है तो यहाँ पर शिक्षिका होना चाहिए, यहाँ पर शिक्षिका होगा। एक शिक्षिका गणित के संप्रत्ययों में। चलिए देखते हैं वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए। ये गणित है, गणित के प्रश्न है, तो तार्किक शब्द जहाँ पर भी ज़्यादा आपको देखने को मिले वहाँ पर आप लोग आंसर लगा देंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में समक्ष थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में समक्ष नहीं थी। यह शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करता है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा देखेंगे ऑप्शन डी में है, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता। यानी भाषा जो है वह व्यक्त नहीं कर पाती है, तो भाषा प्रवीणता में जो है यह निम्न है और उसकी जो गणितीय प्रवीणता है वह उच्च स्तरीय है, यानी उसको जानती है पर वह प्रकट नहीं कर पाती है। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशी करने का उद्देश्य है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियाँ संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे गणित में कम सफल विद्यार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा में एकरूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली उब से बाहर लाते हैं। वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं, या फिर वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता में संवर्धन में सहायक है। तो देखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास या संवर्धन में होता है। तो ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर देखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ, गणित में गणना के कौशल तथा गति के विकास में होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उन्हें उनके पास क्या होना चाहिए। तो एक बार गौर से ऑप्शन को देखेंगे और देखते रहेंगे। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा, गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होने चाहिए। बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर 3 गुणा 4 है यानी 3 चौके 12, तो हम 4 को ऐसे भी कर सकते हैं, 3 बार जोड़ सकते हैं। तो यह 4 को 3 बार जोड़ेंगे तो 12 आएगा, या फिर 3 धन 3 4 बार जोड़ेंगे तो भी 12 आएगा। तो इस प्रकार जो है वह करती है। उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर गुणा के रूप में बताती है। तत्पश्चात चिन्ह
यानी गुणा से परिचित कराती है तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछा रेखाओं अथवा माचिस की तिलियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है। यहाँ अध्यापिका क्या कर रही है? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। वीडियो का रेजुलेशन आप लोग बढ़ा लीजिएगा अगर वीडियो की क्वालिटी साफ न दिखाई दे रही हो। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी होगा, मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। कक्षा 5 अ के 13 विद्यार्थियों तथा कक्षा 5 के ब के 15 विद्यार्थियों का लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। उनके द्वारा अर्जित अंक इस प्रकार हैं। तो देख सकते हैं कक्षा 5 अ और कक्षा 5 ब दिया गया है। अंक सामने है आप सभी की स्क्रीन पर। दिए गए आंकड़ों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो अ और ब है आपकी स्क्रीन पर देखेंगे। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। कक्षा 5 अ का प्रदर्शन बेहतर रहा क्योंकि 5 अ का औसत प्राप्तांक क्या है? अधिक है। इसका जो औसत प्राप्तांक है अधिक है। देखेंगे इसमें ज़्यादातर बच्चों ने अधिक संख्या लाया है। यहाँ पर देखेंगे 2 लोग इसमें 0 पाए हैं, 5 नंबर भी पाए हैं। इसमें देखेंगे 0 पाने वाला कोई बच्चा आपको अ में नहीं देखेगा। 6/5 में कितने 1/10 है? तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए आपको क्या करना है? 6/5 में कितने 1/10 हैं? या तो आप डायरेक्ट 1/10 का उल्टा कर दीजिए और इससे गुणा कर दीजिए। देखेंगे यहाँ पर 5 दूना 10 तो 6 दूना 12, यानी सी इस प्रश्न का सही जवाब आएगा। और नहीं तो आप 6/5 करेंगे और बट्टा में 1/10 करेंगे तो बाह्य पद का गुणांक मध्य पद का गुणांक, यानी 10 जाएगा ऊपर और 5 एकम 5 आएगा नीचे। ये 6/5 है तो 10 छक्के 60 होगा। तो 12 बचे आप यहाँ काटेंगे, 12 आएगा 60, यानी विभाजित करेंगे तो 12 मिलेगा। ऐसे नहीं कर सकते हैं तो 6/5 यहाँ पर भाग का चिन्ह देंगे 1/10। अगर आपको भाग आता है तो जानते हैं कि ये संख्या हम लोग 6/5 करके इंटू गुणा करेंगे तो 10 गुणा 1 हो जाएगा। ऐसे भी लगा सकते हैं। तो 3 तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 AM पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंच जाती है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय है। तो बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो 6:14 से चली है और 13 घंटे 48 मिनट के बाद जो है वह पहुंच जाती है, तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय बताना है। तो इन दोनों समय को हम क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। तो चली है कब से? 6:14 से चली है, 6:14 से, और इसको हम जोड़ देंगे जो आपका 13 और 48 है। इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये आएगा, देखेंगे 8 और 2, यहाँ पे लिख लेते हैं 13 और 48। इनको जोड़ेंगे 8 4 12, 4 1 5 1 6, और ये है आपका 6, तो 13 6 19। तो 19 है 62 में से जब 60 मिनट हम निकाल देंगे, 60 मिनट में 1 घंटा, तो 20 घंटे और 2 मिनट। तो 20 का मतलब हुआ ये PM का टाइम है, यानी 8:02 PM। PM यानी शाम का समय। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ आंसर लगाएंगे। जब आपके घड़ी में 12 से ज़्यादा 23 बजता है तो यहाँ पर 20 बज रहा है, यानी 20 का मतलब रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा, तो वो जो है 8 बजे समय कहलाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। 21 और 49 के बीच 7 गुणजों का योगफल भागा 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है।
तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 21 और 49 के बीच 7 के गुर्जों का योगफल। तो इसके बीच कौन कौन सी संख्या है जो 7 से डिवाइड होगी। 21 को नहीं लेंगे, 49 को भी नहीं लेंगे, इसके बीच की संख्या पूछी गई है। तो 7 चौके 28 आएगा, 7 पचे 35 आएगा, 7 छक्के 42 आएगा, 7 त्रिका 21 ये तो नहीं लेना है हमको, 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49 भी, ये भी हमको नहीं लेना है। इनका योगफल करेंगे तो 5 2 7 8, 15 के 5, 4 3 7 2 9, 9 1 10, यानी 105 आएगा। 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, यानी इसका हम लेंगे मौसा। इसका मौसा आएगा 5 पचे 25, 5 छक्के 30, यानी 5 आएगा। तो अब इन दोनों से हम 105 में 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, यानी 21 पच्चे 105। आंसर इस प्रश्न का सही होगा आपका डी के साथ जाएगा, डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल बताइए। तो इसके लिए 96 का आपको गुणनखंड करना होगा और तब इनका योगफल बताना होगा। तो जब 96 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 96 का 2 से डिवाइड होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 तियाँ 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 32 तियाँ 96, यानी आपका 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 आएगा। तो an इंटू bn या फिर a का पावर p और n का पावर b का पावर q कर लीजिए और इस पे जो है एक फार्मूला से हम उसको लगा देंगे। तो फार्मूला आपको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको फार्मूला रखना पड़ेगा, यानी एक का मान आया है आपका, p का मान आया है 5 और q का मान आया है 1, यानी जो 3 है। तो यहाँ पर देखेंगे p बराबर हम 2 ले लेंगे और 3 ले लेंगे। तो एक सूत्र होता है a का पावर p प्लस 1 माइनस का 1 अपान a माइनस 1 और इंटू में होता है b का पावर q प्लस 1 माइनस 1 और अपान q माइनस b माइनस 1। इस पे जब हम इसको रखेंगे तो यहाँ पर 2 का पावर 6 आएगा, माइनस 1 आएगा अपान 2 माइनस 1 आएगा, इंटू में 3 का पावर यहाँ पर होगा 2, क्योंकि जब 5 है तो 5 में 1 जुड़ेगा तो 6 होगा और यहाँ पर 1 है तो 1 में 1 जुड़ेगा तो 2 होगा, माइनस का 1। तो ये आपका आएगा ऊपर 3 माइनस 1। अब ये जो है यहाँ पर देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा यहाँ पर 63 गुणे में 8/2, 2 का पावर 6 है तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 और 64 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो 63 मिलेगा। 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 8/2 है तो 4 आएगा। जब यहाँ पर 4 आएगा तो 4 का गुणा करेंगे 63 में, 4 3 12, 4 6 24 और 1 25, यानी 252 इस प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन बी के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का आपका जवाब होगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा, संख्यात्मक कौशलों का विकास। अगला प्रश्न है, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है, तो 1 दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं, 3 दर्जन में 12 तिहां 36 होगा। उसने उसका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, तो इसका 1/3 निकालेंगे, 1/3 तो होगा 12, 3 12 तिहां 36, यानी पड़ोसी को दे दिए 12, पड़ोसी को 1/6 भाग रेहाना को, तो 1/6 करेंगे तो 6 6 36, यानी 6 रेहाना को दे दिया और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। तो 36 का 1/4 करेंगे तो 4 9 36, यानी 9 दे दिया अपने बहन को। तो 12 6 18 9, उसके पास अब कितने चॉकलेट बची है, तो 12 6 18, 18 9 27, तो 36 में से 27 घटा दीजिए, 27 जाएगा तो आपका बचेगा 9। ऑप्शन ए इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर।
अब उसके पास 9 चॉकलेट बचे हैं, आपको नहीं मिले हैं, तो आप लोग अगली बार रवि से चॉकलेट मांग लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग और आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में, इसका योगफल बताना है, क्षेत्रफलों का योगफल है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो वर्ग का परिमाप है 44, इसकी भुजा निकालना पड़ेगा। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा बराबर 44 है। तो भुजा निकालने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे 44 को, तो 11 आएगा। आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो एक आयत है जिसका परिमाप भी क्या है, 44 है। तो मान लीजिए अगर वर्ग का एक भुजा 11 आ गया, तो कह रहा है कि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी ये होगा 16। जब इसकी चौड़ाई आएगी 11 तो ये 16 होगा। तो 16 16 32, 11 11 22। चलिए देखते हैं पहले इसको। बराबर है, तो भुजा 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो वर्ग और आयत के क्षेत्रफल का योगफल बताना है। तो अब देखेंगे, जो आयत का परिमाप है ये निकालेंगे हम। चलिए देखते हैं आयत का परिमाप। तो आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसका फार्मूला होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो L लिख लेते हैं, B लिख लेते हैं, और यहाँ पर ये दिया गया है 44। तो हमने निकाला है इसकी चौड़ाई 11, और जो लंबाई है आयत की वह भुजा 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो यह जो है लंबाई हम लोग 16 लिखेंगे यहाँ पर। तो 2 कोष्ठ में 16, यहाँ पर 11 बराबर 44। अब यहाँ पर जो है मान रखेंगे हम इसका। तो इसका परिमाप जब हम निकालेंगे तो देखेंगे 16 और 11 कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 27। और 2 से जब हम डिवाइड करेंगे 44 को तो 11 आएगा। 11 जो है 27 में से जब माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 16 आ जाएगा। इस तरह से इसको नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा देखते हैं। चलिए पुनः देखते हैं। 2L प्लस B बराबर 44 है आयत का परिमाप। हमने 11 निकाल लिया है, वर्ग की भुजा 11 आया है। अब यहाँ पर देखेंगे L का मान रखेंगे, जब कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबाई अधिक है तो ये 16 हो जाएगा, और B यहाँ पर रखेंगे 44। तो हम 2 से इसको डायरेक्ट करेंगे 22, यानी ये 22 बार में डिवाइड होगा 44। तो B बराबर आ जाएगा 44 माइनस का 16। तो 44 नहीं होगा, यहाँ पर 22 होगा। हमने 22 में इसको डिवाइड कर लिया है। तो 22 में से 16 जाएगा तो 6 आएगा, यानी 6 आ जाएगा लंबाई। अब आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू B। तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 16, 16 छक्के 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर ये होगा। तो क्षेत्रफलों का योग देखेंगे, क्षेत्रफलों का जो योग है, क्षेत्रफलों का योग जब यहाँ पर हम करेंगे तो 121, ये वर्ग का क्षेत्रफल है। 11 का जो भुजा का स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर 121 होगा, और जब 96 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 1 7 9 2 11 1 9 2 11 का 1 हो जाएगा, और 1 और 1 2, यानी 217 यहाँ पर आंसर आएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो पहले वर्ग का एक भुजा निकालेंगे, फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, भुजा मिलने के बाद फिर आयत का परिमाप का सूत्र लगा के आयत का भुजा निकालेंगे, फिर हम आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। एक बार आप लोग नोटबुक पर लगाइएगा। अगला प्रश्न है, आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधित संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। संक्रियात्मक अवस्था में है,
चलेंगे अगले प्रश्न पर। -1 2 -3 +4 -5 +6 देखेंगे ये क्रम चल रहा है 1000 तक, तो इसका मान क्या होगा। तो दो संख्याओं का जोड़ा बनाने पर आप दो संख्या का जोड़ा बना लीजिए ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर जोड़ा बनाने पर 1 -1 + 2 बराबर 1 बच रहा है, और पुनः 3 - 4 लेने पर भी 1 बच रहा है, और यहाँ पर फिर से आप लेंगे -5 + 6 तो भी आपको 1 ही बचेगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो 999 है यहाँ पर और -1000 लेते हैं तो यहाँ पर भी 1 ही बचेगा। अतः सभी इसी प्रकार के कितने जोड़े बनेंगे, 500 बनेंगे। जब 1000 तक संख्या है, दो का जोड़ा बनाएंगे तो 500 बनेंगे, यानी ए ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जब 500 बार 1 आएगा तो 500 बार 1 को जोड़ेंगे तो 500 भी प्राप्त होगा। तो समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों आकृतियों के उपयोग की सहायता से कितने आकृति की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रचना यानी सृजन। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित संख्याओं के हल लिखने में गलतियाँ करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, उसको एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हो और उसे खाली स्थान भरने हो। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोगों ने पूरे 30 प्रश्नों को देख लिया है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।